Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 6 of class 11 Geography, and the chapter's name is Landforms and Their Evolution. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button, and you can also check the description box. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Landforms and Their Evolution. तो लास्ट चैप्टर में हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। उसमें हमने वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो वहीं से हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बाद क्या होता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से किस तरीके से चेंजेस आते हैं अर्थ के ऊपर, अब उन चेंजेस को हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। After weathering processes have had their actions on the Earth's material making up the surface of the Earth, the geomorphic agents like running water, groundwater, wind, glacier, waves perform erosion. तो जब वेदरिंग प्रोसेसेस हो जाते हैं, जब वेदरिंग प्रोसेसेस अपना एक्शन अर्थ के ऊपर दिखा देते हैं, उसके बाद जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं जैसे रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर, वेव्स, ये क्या करते हैं, ये इरोजन करते हैं। तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि जब सारा मटेरियल वेदर्ड हो जाता है, वेदरिंग मतलब वो इन सीटू प्रोसेस है, बट उसके बाद उस मटेरियल को एक जगह से उठा के जो दूसरी जगह ले जाने वाला पूरा प्रोसेस है, एक्वायर करके मटेरियल को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, उसको हम कहते हैं इरोजन। और हमने ये भी पढ़ा था कि इरोजन जो है वो सबसे ज्यादा अर्थ पे चेंजेस करता है। और इरोजन के बाद क्या होता है, डिपोजिशन, मतलब एक जगह से मटेरियल उठा वो ट्रांसपोर्ट होगा और वो जो मटेरियल है फिर वो एक जगह जाके डिपोजिट हो जाएगा। तो इरोजन के बाद आता है डिपोजिशन, एंड डिपोजिशन की वजह से भी अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इरोजन एंड डिपोजिशन मिलके मैक्सिमम चेंजेस अर्थ के सरफेस पे करते हैं। अब ये जो चैप्टर है ये लैंड फॉर्म्स एंड उनके इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि लैंडफॉर्म क्या होते हैं, आखिरकार ये जो लैंडफॉर्म है वो क्या है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। जमीन का स्मॉल से लेके मीडियम जो ट्रैक्ट होता है, ट्रैक्ट मतलब एरिया ऑफ लैंड, तो स्मॉल टू मीडियम जो एरिया है जमीन का, उसको हम बोलेंगे लैंडफॉर्म। तो अगर स्मॉल से लेके मीडियम ट्रैक्ट और पार्सल ऑफ अर्थ सरफेस को हम लैंडफॉर्म कह रहे हैं, तो फिर लार्ज ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे। सो इफ लैंडफॉर्म इज स्मॉल टू मीडियम साइज्ड पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज लैंडस्केप। तो लैंडस्केप क्या होता है, सेवरल रिलेटेड लैंडफॉर्म्स टुगेदर मेक अप लैंडस्केप्स, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस। तो जो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस हैं उसे हम क्या कहते हैं, लैंडस्केप। और ये जो लैंडस्केप है वो बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे जो मतलब लैंडफॉर्म्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज के ट्रैक्ट्स हैं अर्थ के, एरिया है अर्थ का, उनको मिला के जो पूरा एक बनेगा एरिया, उसको हम बोलेंगे लैंडस्केप। तो एक लैंडस्केप के अंदर बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म हो सकते हैं। तो स्मॉल टू मीडियम एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लैंडफॉर्म एंड लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लैंडस्केप। एंड लैंडस्केप जो है उसमें काफी सारे लैंडफॉर्म हो सकते हैं। Each landform has its own physical shape, size, material and is a result of the action of certain geomorphic processes and agents. हर एक जो लैंडफॉर्म होता है उसकी अपनी फिजिकल शेप होती है, अपना उसका शेप होता है, अपना साइज होता है, वो अपने यूनिक मटेरियल से बना होता है, एंड अलग ऐसे एजेंट्स होते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि उस जगह पे, उस पर्टिकुलर लैंडफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से वो लैंडफॉर्म बनता है। मतलब अलग अलग लैंडफॉर्म जो है सबके अपने अपने फीचर होंगे, अपने अपने बनने के कारण होंगे। जैसे कि पहाड़ जो है वो भी एक लैंडफॉर्म है, और आइलैंड जो है वो भी एक लैंडफॉर्म है। बट आप देखोगे जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, वो अलग मटेरियल के बने होते हैं, उनको बनने का जो प्रोसेस है वो अलग होता है। और आप अगर देखोगे आइलैंड्स जो कि खुद में एक लैंडफॉर्म है, उनके बनने का प्रोसेस एकदम अलग होता है, उनका शेप, साइज, मटेरियल सब अलग होता है, उनके बनने का जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो अलग है। तो हर एक जो लैंडफॉर्म होगा वो अपने आप में अलग होगा, उसकी अपनी फिजिकल शेप, साइज, मटेरियल एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होंगे जो उस पर एक्ट कर रहे होंगे। अब ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं ये स्लो होते हैं, मतलब कि
ज़्यादातर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। हज़ारों सालों में वो कोई बहुत बड़ा चेंज, विज़िबल चेंज जो है वो दिखा पाते हैं। तो हेंस जो रिज़ल्ट है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से जो रिज़ल्ट आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा लंबा समय लेता है। जैसे पहाड़ है, वो 1 साल में नहीं बने, वो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स में बने हैं। तो ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है वो क्या करते हैं, वो बहुत ही धीरे-धीरे काम करते हैं, जिससे कि हमें जो चेंज है वो बहुत टाइम में जाके दिखाई देगा। हज़ारों साल लग जाएँगे, लाखों साल भी लग जाएँगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को एक पर्टिकुलर लैंडफ़ॉर्म को बनाने में या अर्थ के सरफेस पे चेंज लाने में। हर एक जो लैंडफ़ॉर्म होता है उसकी अपनी एक बिगिनिंग होती है। जब लैंडफ़ॉर्म बनना शुरू होता है तो मतलब कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना, जब ये लैंडफ़ॉर्म बनना शुरू होंगे, तो हर एक लैंडफ़ॉर्म की अपनी बिगिनिंग होती है। अगर एक बार लैंडफ़ॉर्म बन जाते हैं तो बनने के बाद भी वो अपनी शेप, साइज़ में बदल सकते हैं, चेंज हो सकता है। मतलब मान लो एक बार पहाड़ का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक बार पहाड़ बन गए, तो क्या वो सेम रहेंगे? नहीं, उसके बाद भी कंटिन्यूअसली उसमें चेंजेस आते रहेंगे। पहाड़ की हाइट बढ़ रही है, पहाड़ में इरोजन हो रहा है, पहाड़ की हाइट जो है घट भी रही है। कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा इरोजन की वजह से पहाड़ जो है वो छोटे हो रहे हैं, कहीं पे लैंडस्लाइड आ रही है, कहीं पे वोल्केनिक माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो एक लैंडफॉर्म बनने के बाद उसका शेप, साइज़ जो है वो चेंज हो सकता है एंड नेचर स्लोली और फास्ट ड्यू टू कंटिन्यूड एक्शन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस। और उस लैंडफॉर्म का नेचर भी चेंज हो सकता है, स्लोली भी चेंज हो सकता है और फास्ट भी चेंज हो सकता है, कंटिन्यूड जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस एजेंट्स रहते हैं उनकी वजह से। मतलब कि देखो वैसे तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो है वो काफ़ी स्लो रहते हैं, बट याद करो हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में काफ़ी सारे टाइप पढ़े थे। हमने जब एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़े थे तो उसमें हमने उसके 2 टाइप पढ़े थे कि जो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, जो अर्थ के इंटीरियर में काम करते हैं, वो 2 तरीके के हो सकते हैं। डायस्ट्रोफिज्म हो सकता है, मतलब बहुत ही स्लो मूवमेंट है, और दूसरा हमें पढ़ा था सडन मूवमेंट। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो सडन मूवमेंट वाले भी होते हैं, जैसे वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये क्या है, सडन मूवमेंट है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो तेज भी हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं। ज़्यादातर स्लो होते हैं, ज़्यादातर जो असर होता है वो काफ़ी स्लो दिखता है। इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से किसी भी लैंडफॉर्म में जो चेंज आएगा वो आपको तेज भी देखने मिल सकता है और धीरे भी देखने मिल सकता है। जैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, जो लैंडस्लाइड है, तो किसी पहाड़ पे लैंडस्लाइड आई तो आपको अचानक से 1 मिनट के अंदर अंदर पूरे पहाड़ का एक टुकड़ा जो है वो गिरता हुआ दिखाई देगा। बट वो जो लैंडस्लाइड है उसके पीछे कौन से प्रोसेस काम कर रहे थे? हो सकता है उसके नीचे कुछ पानी जो है काफ़ी साल से रिस रहा हो, जिसकी वजह से धीरे-धीरे करके जो नीचे की मिट्टी है वो पिघल के आगे जा रही थी, मतलब लिक्विफाई होके आगे जा रही थी। तो आपको मतलब बेसिकली ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, ये लैंडफॉर्म के ऊपर बदलाव ला सकते हैं। ये जो बदलाव है आपको स्लोली भी देखने मिल सकता है, जल्दी से भी देखने मिल सकता है। मैक्सिमम केस में जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो रहते हैं वो बहुत ही स्लो रहते हैं। Due to changes in climatic conditions and vertical or horizontal movements of land masses, either the intensity of processes or the processes themselves might change, leading to new modifications in the landform. अब देखो जो अर्थ का सरफेस है उस पे सरफेस के साथ साथ क्लाइमेट में भी चेंज आ रहे हैं, और ये जो क्लाइमेट में चेंजेस है वो भी अर्थ के सरफेस पे असर करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो लैंड की मूवमेंट है वो वर्टिकल भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है। हमें पता है कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो एक तरीके से लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे है। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस है, वो क्या है, वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर एक तरीके से हम फ्लोट कर रहे हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो फ्लोट कर रही हैं एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। तो अब ये जो प्लेट्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करती हैं हॉरिजॉन्टली। इनके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से वर्टिकल मूवमेंट भी होती है। जैसे कि आप देखोगे कि कभी-कभी क्या होता है, अगर ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और बीच में एक और टुकड़ा है प्लेट का, इनके बीच में क्रैक आ रखा है, या मान लो ये पूरा ही एक ही प्लेट है ये, और इस एक प्लेट के बीच में ये क्रैक आ रखे है, तो क्या होगा कि ये बीच वाला पार्ट जो है वो नीचे धंस जाएगा। जो बीच वाला पार्ट है वो नीचे धंस जाएगा। तो धंसने के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कैसी है, वर्टिकल मूवमेंट है। ये पहले यहाँ तक था एकदम, बट अब ये नीचे धंस गया। तो ये क्या है, ये वर्टिकल मूवमेंट है अर्थ के सरफेस की। और हॉरिजॉन्टल तो हमें पता ही है कि कंटिन्यूअसली जो प्लेट्स है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हैं। तो ये जो वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है लैंड की,
क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हो रही हैं उनमें जो बदलाव आ रही हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटेंसिटी है इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वो भी चेंज होती है। इसके साथ साथ ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी चेंज होते हैं। मतलब मान लो पहले किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रहा था और उसके बाद क्लाइमेट की वजह से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि वो जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो दूसरा होने लग गया, कोई और जियोमॉर्फिक प्रोसेस होने लग गया, या फिर जिस तरीके से वो पर्टिकुलर जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रहा था उसमें चेंज आ गए। और जब जियोमॉर्फिक प्रोसेस की इंटेंसिटी चेंज होगी, जियोमॉर्फिक प्रोसेस में चेंजेस आएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लैंडफॉर्म्स हैं उनमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन आएगी। इवोल्यूशन हियर implies stages of transformation of either a part of the earth's surface from one landform into another or transformation of individual landform after they are once formed। तो यहाँ पे लैंडफॉर्म की इवोल्यूशन का मतलब क्या है? चैप्टर का नाम है लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का मतलब ये है कि जो लैंडफॉर्म्स हैं वो किस स्टेज से गुजर रही हैं, उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे हो रही है। या तो अर्थ की किसी पार्ट पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, या फिर एक लैंडफॉर्म किसी दूसरे लैंडफॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब मान लो यहाँ पे कोई जमीन का टुकड़ा था, अब इस जमीन के टुकड़े के ऊपर कंटिन्यूअसली जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो है वो काम कर रहे हैं। उसकी वजह से इस लैंड फॉर्म, मतलब इस लैंड पे, इस अर्थ सरफेस पे कुछ चेंजेस आएंगे, मान लो कुछ पहाड़ वगैरह या कुछ भी बन गया। तो एक तो ये हो गया इवोल्यूशन। दूसरा, यही जो लैंडफॉर्म है इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, इसके ऊपर जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी काम करेंगे। मतलब ये जो लैंडफॉर्म बना है इसके ऊपर भी कंटिन्यूअसली जियोमॉर्फिक प्रोसेस काम करते रहेंगे। तो उसकी वजह से इस पहाड़ में जो चेंजेस आएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया पहाड़ बना यहाँ पे, अब उस पहाड़ में क्या हुआ, मान लो इरोजन हो गया, तो इतने ऊंचे पहाड़ से अब वो इतने छोटे रह गए। इसका मतलब कि ये जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन लगातार होता रहेगा। इवोल्यूशन मतलब कि जो लैंड है उसमें चेंजेस आते रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली काम करते हैं। पहले एकदम मान लो कुछ भी नहीं था, अर्थ एकदम प्लेन थी, कुछ भी यहाँ पे प्रोसेस नहीं था, तो यहाँ पे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस ने काम किया। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो जब से अर्थ बनी है तब से लेके अभी तक कंटिन्यूअसली काम कर रही हैं। तो जब मान लो जीरो टाइम था कि अर्थ अभी बनी ही है, तब से जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस ने काम करना शुरू किया। उसके बाद जब जियोमॉर्फिक प्रोसेस ने काम किया तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बनी, कुछ लैंडफॉर्म बना, बट जियोमॉर्फिक प्रोसेस तो अभी भी काम कर रहे हैं। तो वो उस बने हुए लैंडफॉर्म पे अभी भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस जब काम करेंगे तो नए चेंजेस लाएंगे। अब ये जो लैंडफॉर्म बना था उसमें चेंजेस आएंगे, कोई और लैंडफॉर्म बन जाएगा। ये जो लैंडफॉर्म है इसमें चेंजेस आके कुछ और नए फीचर्स ऐड हो जाएंगे, कुछ फीचर्स घट जाएंगे। तो इस तरीके से जो इवोल्यूशन है वो लगातार लैंडफॉर्म्स का होता रहेगा। दैट मीन्स ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म एज अ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंजेस थ्रू टाइम। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक जो लैंडफॉर्म है उसकी अपनी एक हिस्ट्री है कि वो किस तरीके से बना, और वो लगातार टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। तो टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस भी आएंगे। तो हर एक लैंडफॉर्म की अपनी हिस्ट्री होगी कि वो समय के साथ किस तरीके से बदला है। A landmass passes through stages of development somewhat comparable to the stages of life, youth, mature and old age। अब जिस तरीके से हमारी लाइफ जो है उसमें अलग अलग स्टेजेस आती हैं, यूथ स्टेज होती है, मेच्योर स्टेज होती है और उसके बाद ओल्ड स्टेज होती है, ठीक है, ह्यूमंस की लाइफ में या इन जनरल जो लाइफ होती है उसमें हमें ये स्टेजेस देखने मिलती हैं। इसी तरीके से जो लैंडफॉर्म्स हैं उनमें भी आपको कुछ ऐसे ही स्टेजेस देखने मिलेंगी। सबसे पहले लैंडफॉर्म जो है एकदम यूथ होगा, तुरंत ताजा ताजा बना होगा, फिर एक पॉइंट आएगा जिसमें वो मैच्योर होगा, एकदम एकदम पीक पे होगा, अपनी प्रॉपर्ली बन चुका होगा, और उसके बाद एक टाइम आएगा जब जो लैंडफॉर्म है वो ओल्ड एज में जाएगा। इसका मतलब उसका इरोजन होना शुरू हो जाएगा, एकदम इरोड हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं माउंटेन्स का। तो माउंटेन्स का जो यूथ है वो कब होगा, जब माउंटेन्स बनने शुरू होंगे। मान लो एकदम थोड़े थोड़े माउंटेन्स जो है वो बनने शुरू हुए इस तरीके से। मैच्योर कब होंगे, जब माउंटेन्स एकदम अपनी पीक पे होंगे, एकदम हाईएस्ट जो हाइट है उन्होंने अचीव कर ली होगी, और जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है अब वो भी थोड़ी कम हो गई होगी। तो माउंटेन्स जो है अब वो मैच्योर हो चुके हैं। अब इसके बाद जब यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी कम हो जाएगी या फिर अब ये और आगे बनने बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद अब इनकी ओल्ड एज आएगी, इनमें प्रॉपर इरोजन होने लगेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये जो माउंटेन है वो इरोड होने लगेंगे। तो ये इसकी ओल्ड एज हो जाएगी। तो इसी तरीके से हर एक जो लैंडफॉर्म है उसकी भी ये 3 स्टेजेस हमें देखने मिलती हैं, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि लैंडफॉर्म क्या होते हैं, लैंडस्केप क्या होते हैं, एंड ये जो
वेदरिंग प्रोसेसेस हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, इरोजनल प्रोसेसेस हैं, ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं लैंडफॉर्म को चेंज करने में। तो सबसे पहले वेदरिंग प्रोसेस होगा जिसमें कि जो रॉक मटेरियल है वो टूटेगा, डिसइंटीग्रेट होगा। जब वेदरिंग हो जाएगी उसके बाद इरोजन जो है वो क्या करेगा, मटेरियल को एक जगह से उठाएगा दूसरी जगह ले जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में लैंड पे चेंजेस आएंगे। जब इरोजन होगा तो उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो मटेरियल को डिपॉजिट कर देंगे, तो इरोजन के बाद डिपोजिशन होगा, उसकी वजह से और नए जो लैंडफॉर्म्स है वो बनेंगे। तो कंटिन्यूअसली जो प्रोसेस है इरोजन डिपोजिशन का, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का, वो होता रहेगा और लैंड पे चेंजेस आते रहेंगे।